आया कि रेट क्यों भागता किसी भी प्रोडक्ट का। यानी कि ये पेन बना कितने में था, 1.5 रुपये में, लेकिन सेल हुआ 5 रुपये में। हाँ लेंगे भाई साहब, लो एक बोरी पेन दियो, चलो चल रहे हैं पढ़ाई करने, एक बोरी तो लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है एक दो पेन लेंगे। हेलो गाइज, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, मूल्य। मूल्य यानी कि प्राइस। तो प्राइस ये होता क्या है, व्हाट इज द प्राइस। क्या है आज का टॉपिक, प्राइस या मूल्य। तो प्राइस होता क्या है, देखिए गाइज, प्राइस जो होता है मार्केट में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने पर जो उसको रुपए के रूप में जो आप पैसा देते हो उसके बदले में, उसी को प्राइस बोला जाता है उस प्रोडक्ट का। ओके, तो प्राइस जो होता है वो क्या होता है, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट के बराबर होता है जो आप उसको देते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि जैसे कि पुराने ज़माने में, यानी कि पहले के दिनों में जब यह पैसा नहीं चलता था तो क्या होता था, लोग सामानों की अदला बदली करते थे। अदला बदली समझ रहे हो आप। जैसे कि आप इतिहास में पढ़े होंगे कि मेरे पास क्या है, मटर, मेरे पास मटर है, ये मैं हूँ ए। ओके, ए के पास मटर है और बी के पास चना है। अब बी को आवश्यकता है किसकी, मटर की। किसकी, मटर की आवश्यकता है किसको, बी को। और ए को आवश्यकता है, ए को आवश्यकता है चना की। तो पहले तो ज़माने में तो पैसा चलता नहीं था कि हाँ भाई ले पैसा ले हमको दे प्रोडक्ट, ये तो चलता नहीं था। तो क्या होता था, ये सामान की अदला बदली कर लेते थे। यानी कि ये थोड़ा सा मटर इनको दे देते थे और ये चना थोड़ा सा इनको दे देते थे। तब ये क्या होता था, इनके पास भी चना हो जाता था। जितना चना ये दे देते थे, मान लीजिए 1 किलो चना ये दिए हैं तो 1 किलो इनको मटर दे दिया जाता था। यानी कि अब आप इसमें देखिए सिमिलरिटी देखिए, इसने 1 किलो चना दिया तो बदले में 1 किलो मटर लिया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन्होंने 1 किलो चना दिया तो बदले में 1 किलो मटर लिया। यानी कि वेट बराबर था, प्रोडक्ट कुछ भी हो। ओके, तो वैसे ही सेम टू सेम आज के युग में क्या होता है, प्राइस। यानी कि आप जितना जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी लागत, कॉस्ट कितनी आई है, उसको लाने में, उगाने में, सब कुछ करने में, उसके बाद उसको उसी बराबर से रखा जाता है और उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है उतने सेल पे। यानी कि जो हमारी मार्केट है, मार्केट के मांगों के हिसाब से उस वस्तु का प्राइस सेट किया जाता है। देखते होंगे कभी कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। जब भी आपने अभी इस लॉकडाउन में देखा होगा, प्याज साला 100 रुपये किलो बिकता था, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। अब यहाँ पे 100 रुपये में 5 किलो दे रहा है। क्यों? वहाँ पे उस समय पे सब घर पे थे, नई नई डिशें बना के खा रहे थे और प्याज की डिमांड ज़्यादा थी। यानी कि डिमांड के हिसाब से वो प्राइस तय होता है। ओके, तो वैसे ही इसमें भी होता था। तो हाँ, पैसे की उत्पत्ति कैसे हुई उसको देख लेते हैं। पैसे की उत्पत्ति कैसे हुई उसको देख लेते हैं। ये तो समझ लिए अदला बदली। ओके, तो देखिए, अब मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ओके, अब ए के पास क्या है, मटर, मटर जो पहले मटर थी। बी के पास चना है। अब ए के पास क्या है, गेहूं, गेहूं है। अब बी के पास गेहूं नहीं है, इसके पास गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। अब बी को क्या आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है। अब ये क्या करेगा, ए के पास जाएगा, भैया हमको गेहूं दे दो। इसके पास भी चना है, इसके पास भी चना है, ए के पास भी चना है। सॉरी, इस मटर को हटा के चना कर दीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चना कर दीजिए। ओके, अब देखिए, ए के पास भी चना, बी के पास भी चना। ए के पास गेहूं, बी के पास गेहूं नहीं है। और आवश्यकता किसको है, बी को आवश्यकता है गेहूं की, क्योंकि रोटी खानी है भाई साहब, रोटी खाएंगे तभी तो प्रोटीन मिलेगा। ओके, तो बी को आवश्यकता है गेहूं की, गेहूं की आवश्यकता है। तो क्या होगा, अब ये बी ए के पास आया, ए भैया गेहूं दे दो, तो बी बोलेगा यार इसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो मैं कैसे दूं। यानी कि तुम्हारे पास भी चना है
और ये जो ए मतलब बी है, ये बी वाला बोल रहा है कि भैया थोड़ा सा चना ले लो, हमको गेहूँ दे दो। अब ये ए वाला बोल रहा है भैया मेरे पास तो चना ऑलरेडी है, ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, मैं चने को क्या करूँगा और आपको गेहूँ दे दूँगा तो उसके बदले में हमको क्या दोगे। तब यहाँ पे उत्पन्न हुआ मुद्रा का, पैसा का। तो पहले ज़माने में क्या चलता था, कौड़ी हो गया, कौड़ी समझ रहे हो क्या चलता था, कौड़ी चलता था। ये कौड़ी जो होती है बाबू ध्यान से समझना, ये एक प्रकार का पत्थर रहता था। शंख जानते हो, शंख, वैसे ही एक जीव होता है शंख जैसा ही, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेलहा, घोंघा, क्या घोंघा होता है। वैसे ही बड़ा घोंघा होता है, जो समुद्री घोंघा होता है उनका शंख बनता है। वैसे ही छोटी छोटी सीप जिसे सूती बोलते हैं, वैसे ही छोटे छोटे ये थी, क्या बोलते थी, कौड़ी जिसको बोलते हैं। इसे बीच में थी, ऐसे से रिघारी पड़ा रहता था, गेहूं के दाने जैसी उसी संरचना थी। तो पहले ये दिया जाता था, हाँ लो भैया एक कौड़ी ले लो, 1 किलो, 1 कौड़ी लो, 1 किलो हमको अनाज दे दो। तब ये इंसान क्या किया, इनको गेहूं दे दिया, कितना, 1 किलो, और 1 कौड़ी ये ले लिया, 1 कौड़ी ये ले लिया। अब ये 1 कौड़ी को सिरज के रखे रहेगा। अब इसको जब आवश्यकता होगी चने की, गेहूं की, दाल की, मटर की, तो दूसरे के पास जाएगा, 1 कौड़ी देगा, 1 किलो उठा लाएगा। अब यहीं पे कौड़ी धीरे धीरे रूपांतरित होके रुपए में चेंज हो गया, और यहाँ पे जो है अभी पैसे पे चल रहा है कि हाँ भैया ये लो पैसा और हमको प्रोडक्ट दो, ये लो पैसा प्रोडक्ट दो। यही कौड़ी, शुरू में एक कौड़ी था, पत्थर था, ईंट गिट्टे थी, इसको दे देते थे, बस जो मान लेते थे अपने आप में, हाँ इसको मैं दूंगा, इसको तुम दोगा, यानी कि इसके बदले में वो देते थे। जैसे कि आप पैसा देते हो, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये होती है पैसा उत्पन्न कैसे हुआ था। हाँ, प्राइस की बात कर रहे थे, तो प्राइस जो होती है, आपने समझ लिया ना प्राइस क्या होती है। अब ये प्राइस या मूल्य, ये कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस बाबू। तो ये प्राइस 2 प्रकार के होते हैं, एमआरपी और डीपी, एमआरपी और डीपी। तो ये वैसे तो प्राइस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला है इसी डीपी में ऐड हो जाता है। ओके, तो ये जो एमआरपी वाला प्राइस होता है, ये ग्राहक को दिया जाता है। किसको, ग्राहक, छुट्टा ग्राहक, किसको, छुट्टा, एक लोग, यानी कि आप छुट्टा ग्राहक। ओके, छुट्टा ग्राहक मतलब कि इक्का दुक्का तिक्का आए, थोड़ा थोड़ा लेके जाएं प्रोडक्ट, 1 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 किलो, एक कोलगेट ले जाएं, एक मार्कर ले जाएं, एक पेन लेके जाएं। इन सब चीज़ों को किस पे दिया जाता है, प्रोडक्ट को एमआरपी पे दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर डीपी पे लेना है तो ये थोक में ले जाते हैं। किस में, थोक में प्रोडक्ट उठाते हैं। थोक यानी कि जाते हैं, मान लीजिए एक मार्कर लेना है तो 10-15 पैकेट मार्कर ही ले लेंगे। चीनी लेनी है, 10-15 बोरी चीनी ही लगा लेंगे। पेन लेना है, एक 2 गत्ता पेन ही ले लेंगे। समझ रहे हो आप। मोबाइल खरीदने जाना है तो 15-20 मोबाइल एक साथ खरीद लेंगे। जो दुकान वाले होते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट होलसेल में लेके आते हैं। होलसेल यानी कि ढेर सारा सामान लेते हैं, तो अगले बंदे को फ़ायदा होता है, तो वो उनको किस पे, डीपी पे देता है, डीपी पे। ओके, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इसका जो एमआरपी का वो होता है फुल फॉर्म, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा दाम। तो इसमें जो जीएसटी, एसजीएसटी वगैरह वगैरह सब आल टोटल, यानी कि कंपनी से बनने से लेके आप तक पहुंचने तक का खर्च टोटल इसी में इंक्लूड हो जाता है। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ये है, किसकी, पेन की कंपनी है। अब ध्यान से समझना, मार्कर ही समझ लो, मार्कर पेन कुछ भी समझ लो, या फ़ोन की समझ लो। ये पेन की कंपनी है। पेन में क्या चीज़ होता है, एक रिफिल होता है, एक खोखा होता है, वही। अब इन दोनों में मान लीजिए रिफिल में इंक पड़ती होगी 20 पैसे की लमसम। ओके, और जो छर्रा लगता है वो जी 5 पैसे का होता होगा। ओके, और जो इसमें वो पूरा प्लास्टिक का वो ऊपर वाला कवर होता है, टोटल बनाने में 1 रुपया आता होगा। यानी कि टोटल इसकी कास्ट कितना हो गई, 1.5 रुपये।
₹1.50 टोटल पेन की कॉस्ट हो गई। मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ दुकान पे, दुकान नहीं, कंपनी में हो गई 1.5 रुपया इसकी कॉस्ट। अब कंपनी वाला क्या करेगा, इसको रखने के लिए, पैकेज के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, गाड़ी पे लाद के ले जाने के लिए, दुकानों तक पहुँचाने के लिए, तो ये कंपनी वाला चार्ज कितना करेगा। यानी कि अगर हम जाके कंपनी में प्रोडक्ट खरीदें, ये ₹1.5 इसकी लागत आई है, कंपनी हमको ये ₹2 में दे देगी, ₹2 में हमको दे देगी। हम थोक में खरीदें, क्योंकि कंपनी तो छुट्टा बेचती नहीं, डायरेक्ट ट्रक माल लगाती है। तो हमको ये ₹2 में एक पेन देगी, नहीं तो क्या बोलते हैं ₹1.75 में दे देगी या ₹2 में देगी। ओके, जैसे हम प्रोडक्ट लेंगे उसी हिसाब से। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए हमने खरीद लिया, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा करके हर एक दुकानों पे भेजेंगे। अब दुकान पे भेजेंगे, देखिए रेट कैसे भागता है। अब देखो आप, रेट कैसे भागता है और MRP कैसे तय होती है उसकी। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे अपने दुकान पे। अब हमारे पास छोटे छोटे सेलमैन आएंगे, मान लीजिए हम ₹2 में पेन पाए थे। अब हम इसको क्या करेंगे, ₹2.5 में सेल करेंगे। किसमें, ₹2.5 में सेल करेंगे छोटे छोटे सेलमैन को। अब ये सेलमैन क्या करेगा, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं ना, जैसे अपने चौराहे पे, इन सब चीज़ों पे, चौराहों पे दुकान पे होगा, तो ये अरे यार अपना गाड़ी लेके घूम रहा है, अपना तेल डला रहा है, अपना समय फूंक रहा है, साथ में लेके जा रहा है, आपके द्वार तक पहुंचा रहा है, तो वो क्या करेगा, सेलमैन। अब इसको सेल करेगा कितने में, 3 से ₹3.5 में। मान लीजिए ₹3.5 में सेल कर दिया, 3.5 में या 4 तक सेल कर सकता है। कितना, 4 तक। वो इतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ये अभी 2.5 में ख़रीदा है तो ₹1 तक वो अपने आप लेगा ही। ओके, ₹1.5 अपने आप को लेगा। अब क्या करेगा, जो हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जिस पे हम जाते हैं, भैया एक ठी पेन दिखाओ हो, एक ठी बुक दिया, कापी दिया, एक ठी 1 किलो चीनी दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये डायरेक्ट उठ के आएगा MRP रेट पे। पेन हमने, कंपनी वालों ने ₹1.5 में बनाया था, अब यहाँ पे पेन, वही पेन ₹5 में बिकेगा। कितने में, ₹5 में। क्यों, क्योंकि उस पर रेट लिखा हुआ भाई साहब ₹5। वो कंपनी वाला निर्धारित कर देता है, अगर इस पेन को यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये कॉस्ट लगेगी, यहाँ पे इतना होगा, तो इतना रुपए हमको लगेगा बंदे को बेचने में। अब देखिए दुकानदार को कितना फ़ायदा होता है। ओके, कितना फ़ायदा होता है वो देखिए। यहाँ पे इन्होंने 3.5 से ₹4 में बेचा, मान लीजिए ₹3.5 में ये बेचा, ₹1 अपना फ़ायदा लिया। ये जो छोटे मोटे सेलमैन होते हैं, बाइक लेके घूमते गली गली, अब ये आया दुकानदार को कितने में दिया, ₹3.5 में। ₹3.5 में दुकानदार दिया। अब हम लोग, ग्राहक लोग आएंगे किसके पास, दुकानदार के पास, जो ₹1 बेचा, क्योंकि वो 1 पेन बेच रहा है, ना कि हम ढेर सारा खरीद रहे हैं। वो 1 पेन बेच रहा है, 1 पेन बेच रहा है, तो उसको भाई खोल के रखेगा, रोज़ सुबह उठना, बैठना, उसको दुकान को साफ़ करना, अपना टाइम वेस्ट करना, उसके बाद में मेंटेनेंस करना, सब कुछ अपना आजीविका उसी से चला रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, वो भी कुछ तो लेगा भाई। तो क्या होगा, दुकानदार होगा, अब वो देखेगा इस पेन पे भाई कितना प्राइस लिखा हुआ है, कितना MRP कितना लिखा हुआ है। हाँ, एक पैकेट में 5 पेन रहता है, तो 25, तो वहाँ पे ₹25 लिखा रहेगा पैकेट के ऊपर। तो सोचेगा यार एक पेन का कितना आएगा, एक पेन का आएगा ₹5। तो वो जब आप जाओगे, भैया हमको एक पेन दिखाओ, तो पेन देगा वो, और बोलोगे कितने रुपए, तो बोलेगा ₹5। तो बोलोगे ₹5, तो हाँ बोलेगा, देखो भाई साहब वही MRP लिखा होगा। MRP लिखा होगा यानी कि वो क्या बता रहा है आपको, वो कॉस्ट बता रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, जो एकदम अधिकतम कॉस्ट है। इससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं, कहीं पर भी इससे ज़्यादा नहीं देना। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाइए, अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से, MRP से ज़्यादा ले रहा है वो दुकानदार, तो तुरंत कंज्यूमर फोरम को फ़ोन लगाइए, या उस पर जाए एप्लीकेशन कीजिए, आप फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, उसके बाद जाइए कंज्यूमर फोरम में या उपभोक्ता फोरम में केस कर दीजिए। उस दुकानदार तो लद जाएगा, उसकी दुकान भी सील हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, उसका धंधा चौपट। क्यों, क्योंकि वो कंपनी खुद ही निर्धारित कर देती है, इससे ज़्यादा आप प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा कॉस्ट पे आप प्रोडक्ट को नहीं सेल करते हो। ये एकदम अधिकतम रहता है।
अब समझ में आया कि रेट क्यों भागता किसी भी प्रोडक्ट का। यानी कि ये पेन बना कितने में था, 1.5 रुपये में, लेकिन सेल हुआ 5 रुपये में हम लोगों तक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम तो थोड़ी जाएंगे एक बोरिया पेन उठा लेंगे, भाई साहब लो एक बोरिया पेन दियो, चलो चल रहे हैं पढ़ाई करने, एक बोरी तो लेंगे नहीं। जाहिर सी बात है 1-2 पेन लेंगे, तो 1-2 पेन लेंगे तो वो पैकेट खोल के देगा तो उसको भी कुछ नुकसान होगा, वो भी तो कुछ चाहिए उसको भी, क्योंकि वो दुकान खोल के बैठा हुआ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहा है, उसके पीछे जाता है, ख़रीद के लाता है, उसको सजा रहा है, साफ़ सूफ कर रहा है, अपने जो है जिसमें रखा हुआ है कमरे को साफ़ करता है, उसमें जो है बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें लगवाया है, इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस रखता है, तो उसका खर्च कहाँ से आएगा भाई साहब। पंखा लगाया हुआ है, बिजली लगाई हुई है, बिल आता है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, यही इसी में से निकलेंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा सब में से निकाल लेंगे तो इसके पास कितना 1.5 रुपये है, यानी 3.5 रुपये में ये बेचा। अब इसका प्रॉफिट, दुकानदार को प्रॉफिट कितना आया, 1.5 रुपया, इसको भी प्रॉफिट आया, 1 रुपया 50 पैसा इसको प्रॉफिट आ गया। तो अब समझे ना MRP रेट और DP रेट, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को ढेर सारा खरीदेंगे और डायरेक्ट कंपनी के साथ भी जुड़ के खरीदेंगे तो आपको DP में मिल जाएगा, आप उसको ला के छुट्टा पहिया करके सेल कर दीजिए तो आपको MRP में उसको MRP मिल जाएगा, आपको मुनाफा मिल जाएगा। तो यही होता है मल्टीलेवल मार्केटिंग, यानी जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग, तो इसी में होता है। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी होगी प्राइस के बारे में। मैं तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।